वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ब्रेकअवे एक्सप्लोरर। कैसे हैं आप लोग? एंड जिस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये सही जगह नहीं है। चलो दूसरे जगह चलते हैं। तो ये लोकेशन बढ़िया है नहीं? जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसके लिए थोड़ा वाइब्रेंट एनवायरनमेंट ज़रूरी है, मुझे तो असल। तो हाँ, जैसे कि आपने देख लिया, आज मैं आपको कोई हिडन फूड जेम या फिर कोई माउंटेन ट्रेल या फिर ट्रैवल वीडियो के बारे में नहीं दिखाने वाला, कोई ट्रैवल लोकेशन के बारे में नहीं दिखाने वाला। आज हम बात करेंगे कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि काफ़ी पर्सनल है, काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है, करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है इनफैक्ट, और लोग इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते। इट्स लाइक कि भारत में इसके बारे में बात करना इज़ लाइक अ टैबू, जो कि नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर समवन who is feeling sad, feeling low all the time, or if you are just someone who is just tired of pretending to be okay, or maybe just curious, stick around. आपको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So let's clear the air about depression first. Depression isn't just sadness. It's not something एक चुटकी बजाई और आप निकल गए उससे, वैसा नहीं होता डिप्रेशन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 280 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। समझ रहे हो काउंट? ठीक है, इतने सारे लोग इससे सफ़र करते हैं और अभी भी लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स है, फटीग, फीलिंग सैड ऑल द टाइम, फीलिंग लो, फीलिंग ग्रे। जो सफ़र कर रहे हैं ना उनको पता है फीलिंग ग्रे का मतलब क्या होता है। भैया हमको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहा। ज़िंदगी जैसे चल रही है, सुबह उठे, खाना खाया, ऑफिस गए, वापस आए, सो गए, बस गोइंग थ्रू द मोशंस, दैट्स इट, दैट इज़ इट फॉर देम। ठीक है, इमोशन लेस हो जाता है इंसान। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए, ओपनली बात करनी चाहिए, क्योंकि पता है इतने सारे लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं और उनके आजू बाजू वालों को कोई आइडिया भी नहीं है। ठीक है, आप कितने सारे सेलिब्रिटीज़ देख लो, कितने सारे लोग देख लो, उनकी लास्ट जो लोगों को नॉलेज होती है वो हंसते खेलते हुए होती है कि यार ये तो कितना हंसता खेलता था, इतना बात करता था, हम सबको हंसाता था। और फिर तो समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। चलिए मैं ज़रा डिप्रेशन के बारे में थोड़ा क्लिनिकली बताता हूँ पहले, उसके बाद मैं अपने पर्सनल स्टोरी पे आऊँगा, जो कि काफ़ी मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए कि क्या होता है डिप्रेशन। मैं अपने परसेप्शन से बताऊंगा, ना मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम समवन हु हैज़ बिन थ्रू इट, आई एम समवन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम। तो मैं अपना परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। तो चलिए थोड़ा डिप्रेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, साइंटिफिकली एटलीस्ट थोड़ी बहुत। तो साइंस हमें ये बताता है कि डिप्रेशन इज़ अ मिक्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन। आपने कभी सेरोटोनिन, डोपामिन के बारे में सुना है? दे आर योर फील गुड हार्मोन्स, और इनके इम्बैलेंस के वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और ना इसके रीजंस काफ़ी होते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, फैमिली इश्यूज हो गए, और कई बार देयर इज जस्ट नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं होता, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में एंड जस्ट लाइक दैट डिप्रेशन स्ट्राइक्स। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, अगर आप थोड़ा डिप्रेस हो तो मे बी दिस विल हेल्प। लुक एट दिस, किची 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 किची। हाय देयर, हाय। अबे ये कौन आ गया? ये काहे पकड़ लिया हमको? अबे छोड़ो हमको। सॉरी मुझे डबिंग करने आती नहीं है। तो एनीवे, बहुत सारे रीजंस होते हैं और कई बार कोई रीज़न भी नहीं होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ सैड हो या आप डिप्रेस्ड हो। अगर एक कंसिस्टेंट फीलिंग आ रही है आपको सैडनेस की, तो यार डॉक्टर के पास एक बार चले जाओ, एक बार एक थेरेपिस्ट को दिखाओ, एक बार एक साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। सो हाउ डू यू फिगर आउट इफ यू हैव डिप्रेशन और नॉट? वेल, देयर आर फ्यू सिम्टम्स। पहला जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है, क्या आप कंसिस्टेंटली फटीग फील करते हो? आपका एक लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब आपको जो चीज़ करनी पसंद थी अब तो वो करना ही पसंद नहीं है। यार हटाओ, करना ही नहीं है। दिन भर बिस्तर में पड़े रहना या फिर बाहर ही नहीं निकलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक
पार्ट है, मतलब थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के. हाँ, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश. फीलिंग सुसाइडल, इफ यू आर फीलिंग सुसाइडल, you have symptoms of that is a clear cut symptom actually of depression. ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया डिप्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है. मैं अब अपनी स्टोरी के बारे में एक बार बात करता हूँ. हाँ, अब देखो जरा अब मैं आ रहा हूँ कि नहीं. अब तो आना चाहिए यार, कैमरा में पूरा एकदम उसमें दिख रहा है. तो साल था 2014, मैं था कॉलेज में. पढ़ाइयाँ ठीक ठाक चल रही थी, काउंटर स्ट्राइक ऑल टाइम हाई पे था. ठीक है, और मेरे पास कोई ये भी नहीं था, रीज़न भी नहीं था डिप्रेशन वगैरह में जाने का भाई. ठीक है, एज आई सेड, स्ट्राइक्स एनी टाइम एंड यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट द रीज़न इज़. ठीक है, तो एक दिन ना मुझे ना दिल में फड़फड़ाहट होने लगी. ठीक है, और मुझे उस वक्त समझ में ही नहीं आया कि साला ये हो क्या रहा है मेरे साथ. और ये कंफ्यूज था पूरा एकदम. ठीक है, तो बट मैंने फिर सोचा छोड़ो यार, होगा कुछ, खा लिया होगा कुछ इधर उधर का, और मैं सो गया. ठीक है, एक दिन चलो निकल गया लाइक अ नॉर्मल क्लूलेस कॉलेज किड. अगला दिन भी निकाल दिया, तीसरे चौथे दिन वापस हुआ, और उस वक्त बहुत ज़बरदस्त पैनिक अटैक आया यार, जो कि मुझे नहीं पता था. उस वक्त पैनिक अटैक है, मुझे लग रहा था भैया मैं तो मरने वाला हूँ, ये तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं. और मैं सोचूँ यार मैं तो अभी साला 19-20 साल का लौंडा हूँ, अभी हार्ट अटैक से मर जाऊँगा, ऐसा कैसे. तो मैंने पकड़ा अपने दोस्त को और बोला चल भाई हॉस्पिटल चल. मैं गया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो नाइट टाइम के स्टाफ थे वो मेरे ख्याल से नया स्टूडेंट था. आई थिंक MBBS क्रॉस करके जो उनकी वो नहीं होती है, इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्न बैठा हुआ था. उसको भी साले समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है. उसने मेरे को बोला ये दवाई की, ये नींद की गोली लो और जाओ सो जाओ. मुझे लगा ठीक है, और मैंने नींद की गोली ली, हॉस्टल गया, सो गया. अगले दिन भाई साहब फिर वही इशू. मैं सोचा यार अब तो दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर को, क्या हो गया क्या नहीं हो गया. मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि भैया आप अपना साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ये जो सिम्टम्स हैं ये थोड़े डिप्रेशन वाले लग रहे हैं. और मुझे लगा यार सदमा. मैंने बोला भाई मैं तो इतना हंसमुख बंदा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, सेंस ऑफ रियलिटी जा रही है मेरी, एकदम कन्फ्यूज्ड. और फिर मैं मिला, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, हॉस्पिटल के ही साइकेट्रिस्ट थे, उनसे बातचीत हुई मेरी थोड़ी बहुत. तो उन्होंने ना उस वक्त मुझे एक दवाई रिकमेंड करी. उन्होंने बोला कि आपको जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से लग रहा है कि क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया है. तो मैं सोचा ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं. तो दवाई लेनी मैंने चालू कर दी. फास्ट फॉरवर्ड फ्यू ईयर्स, मैंने 3 साल तक वो दवाई ली. 2014 की बात है, 2017 तक, मतलब 1 साल तो रेगुलरली ली. फिर उसके बाद जब अटैक्स कम हो गए तो मैंने छोड़ दिया, मतलब थोड़ा ऑन एंड ऑफ लेना चालू कर दिया. बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यार मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसका आई फील वेरी लकी. मेरी एक्स जो थी उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड आई थैंक हर फॉर दैट एज वेल. कि यार उस सिचुएशन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया, उसमें उनको भी नहीं पता है कि हो क्या रहा है, और उस सिचुएशन में सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है. तो 2017 में तक, मतलब जैसे 2014-2015 तक 1 साल लिया था मैंने, और उसके बाद 2 साल ऑन एंड ऑफ मैंने लेना चालू किया. तो उस वक्त मुझे लग रहा था यार ये तो बहुत ज़्यादा ही है यार, पूरे लाइफ टाइम क्या मैं बस डिप्रेशन की गोलियाँ ही लेते रहूँगा, ये तो यार चलेगा नहीं. तो मैंने सोचा, क्योंकि और हाँ 2014 से लेकर 2017 वो डॉक्टर मिला, उसके बाद से मैं किसी डॉक्टर से मिला भी नहीं. ठीक है, ना चेकअप कराया ना कुछ कराया. बीच में जो हो रहा है, पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे पैनिक अटैक्स को टॉलरेट करके दवाई खा करके सॉर्ट किया. हाँ, तो 2017 में मैं एक नए डॉक्टर से मिला. तो उनसे जब बात हुई मेरी, उन्होंने थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया मेरा डिप्रेशन को लेकर के. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और मैंने अपने पर्सनल हेल्थ को मतलब ध्यान देना चालू किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. ठीक है, उनके नज़रों से, और वो सही भी थे. मैंने वर्कआउट वगैरह बहुत कम कर दिया था, रेगुलरली नहीं करता था, और करता भी था तो अपने लिए मतलब हेल्दी खाना खाता नहीं था, बाहर का खाना इधर उधर से खा लिया, और उसी को अपना न्यूट्रिएंट सोर्स बना लिया था मैंने. एंड दैट वाज रॉन्ग, दैट इज़ वेयर आई वेंट रॉन्ग. यहाँ पे कई लोग गलती भी कर देते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कि मैं आगे बताऊँगा. एनीवे, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखा अपने मतलब, अच्छा नहीं, पहले ये बता देता हूँ कि उन डॉक्टर से मिलने के बाद जब मैंने अपना ख्याल रखना चालू किया, जब मैंने उनकी मेडिकेशन ली थोड़ी बहुत, मतलब 6 महीने मैंने मेडिकेशन ली, और उसके बाद इट वाज गॉन. बिकॉज आई स्टार्टेड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई स्टार्टेड टू लिसन टू पीपल, आई स्टार्टेड टू गो आउट. मतलब कभी कभी लगता है ना यार कि बिस्तर पे पड़े रहो. अगर मुझे ऐसा लग रहा था तो भी मैं सोचा नहीं छोड़ यार, बिस्तर पड़े नहीं, बाहर निकलना है.
ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लाइफ के लिए, बाहर निकलना। तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, जिसके वजह से मैं रिकवर कर पाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर निकलना, हेल्दी वर्कआउट बाहर निकलना, हेल्दी डाइट और वर्कआउट करना और लोगों से इंटरेक्ट करना, ये 4 चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अलॉन्ग विथ फॉलोइंग द पिल डाइट जो कि उन्होंने रिकमेंड किया था, वो फॉलो करना। हाँ, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यार कोई भी पिल लो, ये लो, वो लो, नहीं होता है ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भी उससे ठीक हो जाएगा, बट कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी एक ही है यार, कोशिश तो करो। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन को लेकर के ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि भैया डिप्रेशन इज़ लाइक एन ओशन। भैया आप डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, और कोई लगेगा नहीं कि कोई बचाने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, एक जो डिप्रेशन पिल्स होते हैं ना, दे आर लाइक सोर्स ऑफ लाइफ जैकेट आपके लिए। वो आपको ओशन के ऊपर ला के तो खड़ा कर देगी, मतलब तैरा देगी, बट वहाँ दूर एक कोने में एक टापू है जहाँ पे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपकी गर्लफ्रेंड, पार्टनर, वाइफ, बच्चे सब आपका इंतज़ार करते हैं। वहाँ तक जाना, उन तक पहुँचने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको हाथ पाँव मारना पड़ेगा यार उन तक पहुँचने के लिए। है नो, बहुत डिफ़िकल्ट है। लोग बोलेंगे क्या ही बोल रहा है यार, इतना भी आसान नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बट अगर मैंने रिकवरी कर ली तो आप भी कर सकते हो। कोशिश तो करके देखो भाई, कोशिश करो। नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। और पता है वो 6 महीने में जो रिकवरी हुई ना मेरी इतनी इमीडिएट क्यों हुई? क्योंकि मुझे वो डॉक्टर ने बोला कि यार आपने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। आप अपने दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो, हर किसी से बात करो, सिर्फ दवाइयाँ नहीं कर सकती आपको। मैंने वही किया। मैंने अपने दोस्तों से बात करी, मैंने अपने फैमिली से बात करी, मैंने अपनी उस टाइम की अपनी जो गर्लफ्रेंड थी वही बहुत अमेजिंग थी, उनसे बात करी। सब ने मुझे हेल्प किया, सबका एक पार्ट था मुझे रिकवर करवाने में, एंड आई थैंक ऑल ऑफ देम। तो आपकी ज़िंदगी में भी हैं लोग, हैं, समझे, आप उनके पास जाइए। आप, मुझे भी लगता था कि भाई मैं किससे बात करूं, क्यों बात करूं, वो थोड़ी समझेंगे मेरी इश्यूज़ को, थोड़ी समझेंगे यार, गिल्टी फीलिंग आती थी। बट जब मैंने बात करना चालू किया, जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तब मुझे पता चला कि भाई ज़िंदगी अकेले नहीं बिताई जाती। ज़िंदगी में जो लोग हैं आपके, उनकी बहुत अहमियत होती है। तो आप प्लीज़ बात करिए, बिल्कुल बात करिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोलूँ, स्टेप्स टू योर रिकवरी, टू गेटिंग बेटर, ठीक है। चलो, रिकवरी का मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया। एक सेकंड में थोड़ा इसका एंगल चेंज कर देता हूँ, जहाँ था ये दिख रहा है, ठीक है, सही है, बढ़िया है। हाँ, तो कई बार ऐसा लगता है यार कि वर्थलेस वाली जो फीलिंग आती है ना, कि लगता है नहीं मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता, मैं किसी से बात भी करूँगा तो फिर वो मुझे क्या ही बात करेगा, क्यों ही वो मुझे एंटरटेन करेगा। वो फीलिंग आती है अंदर से, बट वो फीलिंग गलत है। वो फीलिंग आप ही को लग रही है। दूसरे चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, आप उनसे बात करें, और आप जाओ, बात करो, आप अपनी दिल की बात उनसे छेड़ो। अगर आपको लग रहा है आप अपने पार्टनर से नहीं शेयर कर सकते, तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जाओ, बिल्कुल जाओ यार। मतलब लोगों को लगता है क्या ही करेगा थेरेपिस्ट, क्या ही बात कर लेगा, क्या ही कर लूँगा, बट उनसे बात करके उनके तरीके अलग होते हैं, उनसे आप समझोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वेयर कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती है, वहाँ पे आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। आप काम में जाते हो, काम करने जाते हो, तो वहाँ पे हेल्प तो लेते हो ना भाई। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, तो वही है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सबके सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे बात करो, ठीक है। और ये वीडियो का वैसा कोई वो नहीं है कि कोई सब्सक्राइब करे या नहीं करे। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लो। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हम बनाएंगे ऑन रिलेटिव टॉपिक्स, जो कि दिल से हमारी बात आती है, उस पर बनाएंगे। वो बेसिकली हमारा जो कोर फोकस है वो फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग पे ही है, और उस पर ही हम करेंगे। और बट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे बात करना मुझे पसंद है, तो मैं उस पर बात करूँगा। एंड अगर ये वीडियो किसी एक बंदे को या एक बंदी को भी हेल्प कर देता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कमेंट करके बताइए आपको और किस टाइप के वीडियोस पसंद आ सकते हैं, आएंगे। मैं उस टाइप के वीडियोस बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। हाँ, मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। मैं एडिटिंग ऐसी करता हूँ यार, एकदम बेकार ही करता हूँ, ठीक है। बट मेरे पास बजट नहीं है एडिटर का, खुद ही करना पड़ेगा। बट सीखना इंपॉर्टेंट है ना, एक डेढ़ साल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस जर्नी में। तो हाँ, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप अपना ख्याल रखिए। आई होप यू फील बेटर एंड आई नो यू विल डू वेल।
डोंट लूज होप. अगर आपके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बात करने के लिए, तो नो दैट आई एम हियर. कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा. एंड आई लव यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.